कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? ये तो अल्लाह की मेहरबानी है खास मुझ पर। उम्र कितनी है आपकी भाई? सिर्फ 50 साल, ज्यादा तो नहीं है। तो हेयर स्टाइल है ना, उससे थोड़ा सा हमने किया ये तो हाल। दूसरी शादी थोड़े से जाके ये भी जाए, मतलब बीवी के लिए कुछ सुना। खड़ी खड़ी सुनाऊंगा। मुस्कुराना भी तुम्ही से सीखा है, दिल लगाने का तुम्ही तरीका है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। लड़के बेफौते की लड़की हैं। गरम अंडे क्या बनने का इरादा है? कामनी लापता बैग भरना की है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। ये गम है कोई सौगात नहीं, तुम मुझे भूल गए हो तो कोई बात नहीं। कभी घर से डांट पड़ी हो? जी बहुत दफा। कौन डांटता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मिकरन शेख एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम बूझ पहेली। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही मज़े की पहेलियाँ, और आज उन्हीं पहेलियों में से एक पहेली ये है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं आवाम की तरफ और करते हैं उनको तंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज़ जो उस भाई ने आपसे सवाल किया कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? ये तो अल्लाह की मेहरबानी है खास मुझ पर। सीरियसली? हाँ जी, उनका देखना है और आपका देखना है, उसका कमाल है। मतलब आपकी नज़र का कमाल है कि मैं आपको प्यारा लगा हूँ। करते क्या हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हैं? ये एज ए सेल्समैन करता हूँ। कितना को कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है। मतलब गुजारा अच्छा खासा हो रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, एक पहेली पूछनी है, उसका आपने जवाब देना। ये पहली बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये आज तक नहीं मैं पूछ सका। मतलब लोग पूछते हैं आके, आप पूछते हैं लेकिन पूछ नहीं सका आज तक पहली। पूछ नहीं सके। चलिए बहुत ही बच्चों वाली पूछ लें फिर आपसे। मैं तो वैसे भी बच्चा हूँ, पूछने की सब कुछ ही करूँगा। मैं तो हूँ ही बच्चा। हैं? मैं तो हूँ ही बच्चा। मैं हूँ ही बच्चा, बड़ा कब हूँ? उम्र कितनी है आपकी भाई? सिर्फ 50 साल, ज़्यादा तो नहीं है। वैसे ये आपका जो हेयर स्टाइल है ना, उससे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आप आगे बच्चे। हमने किया ये तो हाल। कैसे? जैसे किया जाता है। प्यार करती थी ऐसे? और क्या, वो प्यारी तो करती हैं और क्या करती हैं। ऐसे प्यार करके क्या के सारे बाल झाड़ दिए आपकी बेगम ने? मैंने कहा थोड़े से छोड़ दो, फिर के लिए दूसरी के लिए छोड़ दो, तीसरी के लिए छोड़ दो। अच्छा, कितनी शादी हुई है? माशाल्लाह एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी शादी? ना तौबा, एक खुश हूँ। क्यों दूसरी शादी क्यों नहीं? ये जो थोड़े से रह के ये भी जाए। वाकई आपको लगता है कि ये हेयर स्टाइल बेगम ने बनाया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं राजी हूँ अपने रब से भी, अपनी बेगम से भी। अच्छा, कभी बेगम से कुट खाई हो? नहीं, बड़ी फरमाबरदार, अल्लाह का बड़ा करम है। प्यारी बीवियां मार देती है ना? नहीं, कभी ऐसा नहीं है, कभी मिसबिहेव नहीं किया, बड़ी ताबेदार। ये मिसबिहेव नहीं होता, ये प्यार होता है। हाँ, नहीं तो वो वैसा प्यार नहीं ना होता जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, ऐसे बात में नहीं। आप ना कर देना। मैं नहीं करती, डोंट वरी। हाँ। चलो बीवी के लिए कुछ सुना दे। क्या सुनाऊँ? खरी सुनाऊंगा। सही हूँ मैं, खरी। देखा? आहिस्ता निकल रही है ना चीजें बाहर। कुछ निकलेगा, आप खड़ी रहेगी तो। अच्छा मुझे ये बताएं, बीवियां लड़ाकी क्यों होती हैं? नहीं, लड़ाकी कब होती है? कोई अच्छा, आंदे भी नहीं उस साइड से? 10 नहीं ना, घर नहीं जाना मैंने। सही कह रहे हैं भाई, सच्चे बंदे हैं, सच्ची बातें कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों बीवियां इतनी लड़ाकी क्यों होती हैं? और जो शोहर हजरात हैं वो कब लड़ाकी होती हैं? हाँ जी, कहते हैं मैंने घर भी जाना है। हाँ जी। नहीं कुछ कहती? नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहती। अच्छा, मैं क्या सवाल करने लगी थी, हाँ वो ये कि जो शोहर हजरात होते हैं वो बेगमात से क्यों डरते हैं? नहीं डरते तब जब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं भाई, तभी। मैंने ना एक चीज़ देखी है कि कहती है कि बंदा गलत हो या ना हो, अगर मोबाइल बीवी के हाथ में आ जाए तो तरह उसका निकल जाता है। हाँ ऐसे ही है, ये तो सच है। जैसे मैं आपके हाथ में आया हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, ये देखो ना। तौबा करो यार, कोई गाना सुना दे, अगर आता है। नहीं, गाना गोना नहीं आता। कोई शेर भी नहीं आता। शेर भी नहीं आता? मैं सीधा साधा बंदा हूँ बस। चलिए, आपने 10 दफा ना चीख चपाक डम तेजी में बोला। भी आता, मैं सीधा साधा बंदा हूँ, सीधी बात करो बस। सीधा साधा ही बंदे। बड़ा मुश्किल सवाल है जो चीख चपाक डम नहीं, ये डम नहीं आता मुझे। डम नहीं आता? डम नहीं आता मुझे। डम नहीं आता, सिर्फ डम करना आता है, चीख चपा नहीं करना आता। चीख चपाक नहीं आता? डम कह सकता हूँ बस। डम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आप रगड़ा लगाती हैं मुंह पे, लोगों के रगड़े लगाती हैं, हाँ जी,
तो वाकई अच्छा रिजल्ट निकलता है कि नहीं? निकलता है, लेकिन कुछ लोगों की अपनी नेचुरल स्किन्स भी होती है, तो साइड इफेक्ट मेरे पास तो वैसे कोई नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हो जाते हैं ना कि जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं तो आपके फेस को कभी सूट कर जाती हैं वो चीज़ें, कभी सूट नहीं करती। जी, फिर वो साइड इफेक्ट रिएक्ट कर जाती है ना, रिएक्शन हो जाते फेस पे। तो कभी ऐसा हुआ हो? वो प्रोडक्ट पे आई थिंक डिपेंड करता है, और ऐसी प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं की। हाँ। चलें, ये पार्लर वाली हैं, इनसे मैं बहुत से सवालात करूँगी। पहला सवाल जो है वो ये करूँगी कि नाइट क्रीम यूज़ करनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल है करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को, आपकी जो लेयर्स होती है ना, उसको पतला करती है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जिनको क्रीम की ज़रूरत हो उनको करनी चाहिए। उनको करनी चाहिए। वेल डन, हो गया। एक पहेली पूछनी है, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? पहेली वो ये है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में क्या होता है? और आ रहा है। इसने मेरी पहेली का जवाब ऊंची दे के मेरी ऑडियंस को खराब कर दिया है। सही जवाब। राइट, चलिए हम दूसरी पहेली पूछते हैं। आई होप से उसका जवाब नहीं आएगा, वो पहेली भी मेरे माइंड से निकल गई हुई है। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए? मुझे लग रहा है इंसान ही है बस। दिन को सोए रात को रोए? हाँ, नहीं हो जाता है। होता है। हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं है। लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियाँ? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, ये तो साफ झूठ बोल रही हैं आप। हाँ, कोई भी नहीं होता, इंसान के ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड कर। इंसान ठीक नहीं होता, मोहब्बत ठीक होती है। मोहब्बत करने वाले जो शख्स हैं वो बेवफाई कर जाते होते हैं, ठीक है? अब आप ये ना कहें कि कोई भी बेवफा नहीं होता। मोस्टली यहाँ पे जो ज़्यादातर कहते हैं ना, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ज़्यादा परसेंट जो हैं बेवफाई करने वाले वो लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती हैं जिसकी वजह से आप खुद हर्ट होते हो, ठीक है? आप किसी से ना एक्सपेक्ट करो, मोहब्बत में एक्सपेक्टेशन ही तो होती हैं। ना पड़े ऐसे चक्करों में। हाँ, ये चीज़ ना पड़े ऐसे चक्करों में। कहते हैं ना, अगर आप अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, तो उधर से भी आपको बेवफाई मिलती ही है। बहुत कम शोहर हैं जो वफादार होते हैं। हस्बैंड ज़रूरी तो नहीं है सब बेवफाई हो, सब नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। अब कुछ होते हैं उनको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, कोई शेर आता हो? शेर तो मुझे नहीं आता। गाना? खाना नहीं, गाना। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। थैंक यू। पहला खुश होगी, कार्ड पर कुत्ते वाली हो रही हो। ऐसा नहीं है, टीचिंग है, ये टीचिंग करती हैं। टीचर है? आपका कद क्यों नहीं बढ़ रहा, मुझे ये बताओ जरा। घर में ऐसे कद इसका भी छोटा है, क्यों? मामा पापा का कद छोटा है? हाँ, मामा पापा छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। आपने कभी नजर भी नहीं आपने कभी गिला नहीं किया कि आपके कद छोटा होने की वजह से हम भी छोटे पैदा हुए? अगर टेंस होती है, अगर आपने थोड़ी सी साइंस पढ़ी हो। अगर मैं शादी से पहले पैदा होती तो शायद मैं ये कह देती। शायद मैं मशवरा दे देती मम्मा को या पापा को, भाई किसी एक लंबा होना चाहिए ना। थैंक यू सो मच, आप उनसे बात करें, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक। क्या नाम है? जहानदेव। मरियम। सहर। तीनों बहन भाई हो? ये कजन्स हैं। अच्छा, क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ हम शॉपिंग करने आए। मामा के लिए थोड़ी देखने आए थे, शॉपिंग वगैरह, फिर उसके बाद लेने आएंगे। मम्मा के लिए शॉपिंग करने आए हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, सीरियसली। अच्छा, करते क्या हो आप लोग? हम स्टडी करते हैं, FSC स्टडी। BS नर्सिंग। माशाल्लाह, नर्स बनने का शौक है जी, बहुत शौक, बहुत। टीके लगाने का शौक? सब कुछ ही जो उसकी ड्यूटी होती है। वेल, अच्छा, क्यों नर्सिंग का शौक क्यों पैदा हुआ? सबसे पहले ये है कि ह्यूमैनिटी को हम सर्व करना चाहते हैं, मतलब जो भी जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसको अपनी देना चाहते हैं एफर्ट। क्या हम से मतलब लाइक मुझे डॉक्टर का शौक था ना, लेकिन वो डॉक्टर की स्टडीज़ ज़्यादा टफ है, तो इसी वजह से मैंने कहा ज़्यादा स्टडी भी ना हो और इस तरह का। आपका क्या बनने का शौक? मेरा एरोस्पेस इंजीनियर। ठीक है। अच्छा, एक पहेली पूछनी है, उसका आपने जवाब देना है। जी ज़रूर। आती होगी नहीं भी आती होगी तो भी आप लोगों ने जवाब देना है। अच्छा, ट्राई करेंगे। बिल्कुल। वैसे क्या चीज़ है जो दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए? रात के टाइम इस्तेमाल होती है। लाइट से मिलती जुलती है। नहीं यार, वो जो तनी है लालटेन।
नहीं, करीब करीब आ गई। नहीं, यस, पहली बच्ची है जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल डन, हो गया, क्लैपिंग। इंटेलिजेंट है ये। चलिए इससे रिलेटेड और हम पहेलियाँ पूछते हैं इनसे। आई होप उनको आ जाएंगी। अच्छा, वैसे क्या चीज़ है जिसकी सब्ज़ छत है, लाल मकान है, जिसके अंदर रहते हैं काले मेहमान? ये तो बच्चों ये वाला था वैसे। अच्छा, अब मुझे पता है जब मैंने पूछना है ना वो बिल्कुल भी इनको नहीं आना। वैसे क्या चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत 1 महीने से ज़्यादा नहीं है? बताओ वो क्या चीज़ है? 1 महीना। इतना मासूम है यार, कुछ बोलो। ये मासूम लग रहा है। मंथ ही होगा, रमजान। नहीं आएगा। रिपीट करें। वैसे क्या चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत 1 महीने से ज़्यादा नहीं है? कोई जानवर है? नहीं। मंथ जैसे जनवरी, फरवरी। मंथ में उसकी मुद्दत ना 30 दिन होती है। कोई मेहनत पूरी कर रही हैं बेचारियाँ। एनी हिंट? नहीं, हिंट की वजह से तो मैं पकड़ी जाती हूँ। नहीं, मतलब चीज़ बता देना कि कोई खाने वाली है। जानदार है। जानदार चीज़ है? नहीं। जानदार चीज़ है तो फिर वो क्या होगी? चांद। का चांद, मतलब कोई भी चांद। हमने रमजान बोला था। रमजान का चांद। चांद नहीं, मेरी बात कर रही है वो। वैसे की बात कर रही हूँ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियाँ? ओके, मैं मजाक नहीं करूँगी, लड़कियाँ होती हैं। लड़कियाँ बेवफा होती हैं वाकई में। लड़कियाँ कैसे होती हैं? क्योंकि मतलब लाइक मोस्टली उनके ना मतलब उनके लिए सिर्फ पैसा होता है, सिर्फ पैसा। लड़कियां हैं, लड़के ज़्यादा एफर्ट दिखाते हैं और जब वो उनका दिल टूटता है ना बेचारे बहुत रोते वगैरह हैं। लड़की है ना वो अगर सीरियस ले ले तो बस वो बहुत सीरियस लेती है, मूव ऑन जल्दी कर लेते नहीं, मुझे नहीं लगता कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन, लड़के जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, फिर बाद में वो रोते हैं कि जब उनको ठोकर लगती है। मुझे ऐसा लगता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। वो लड़कियां जो होती है ना वो भी वैसी हैं और कुछ लड़के भी डैश होते हैं, तो उनको मिलते भी फिर वैसे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने उसके लिए वही रखा होता है। बिल्कुल। चलो कोई शेर व शायरी आती है तो सुना दो। है तो सही लेकिन बड़ा सुना होगा। उसकी गली में मुझको जाना नहीं। जाना है। उसकी गली में मुझको जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं, और बड़ी हसरत है आलिम उस दिन की, वो कहे मैं हूँ मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। क्या खूब रब ने मिया बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए हो। लेकिन कोई ने गाना ही उल्टा कर दिया यार। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे ये बताएं आपकी लुक अंग्रेज़ों जैसी क्यों है? जेनेटिक्स है ना कि ये पाकिस्तानी है। थैंक यू। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, एक पहली पूछनी है उसका आपने जवाब देना। श्योर। वो ऐसी क्या चीज़ है जो दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए? नो आइडिया, आई एम नॉट गुड इन पहेलियाँ। पहेलियों में अच्छे नहीं, सॉरी। चलिए आप मुझे ये बताएं, फीलिंग्स आ रही। आप मुझे ये बताएं कि लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियां? बीइंग अ बॉय मैं कैसे कह सकता हूँ लड़के, फिर आपको लगता क्या है? मैं भी लड़की हैं। ये भी लड़कियां क्यों? कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए कि मैं कह रहा हूँ ना कि बीइंग अ मेल में एक्सपीरियंस नहीं है। कभी मोहब्बत नहीं की? नहीं। झूठ ना बोले। सीरियसली कभी भी नहीं। मोहब्बत तो हो जाती है ना, कभी कोई पसंद आया हो? नॉट दैट मच। ज़्यादा नहीं। तो शादी करने का आगे कोई प्लान नहीं? होपफुली वेरी सून इंशाल्लाह। ठीक है, इनका मेरे ख्याल से कोई प्लान नहीं आगे शादी करने का। चले एक और पहेली पूछती हूँ, बहुत आसान से उसका आप जवाब देना। वैसे क्या चीज़ है जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है? जवाब इसी पहेली में मौजूद है। ज़मीन और आसमान के दरमियान में क्या होता है? क्या आता है? जवाब इसी में मौजूद है। ज़मीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है?
नो आइडिया, आई एम नॉट गुड इन पहेलियाँ। जवाब इसी में मौजूद है, इसी पहेली में। आप बताएं। जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है? दरमियान? नहीं, नो आइडिया। दोबारा सुने। जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है? सॉरी, वेरी सॉरी, बिग सॉरी। कोई शेर आता है? नहीं। गाना। चलो 10 दफा बोलो, चीख चपाक डम डम। बोल दे, बहुत आसान है। नहीं, थैंक यू। ट्राई करें, ट्राई। नहीं होगा। चीख चपाक डम डम। आप कर सकती है। फिर भी चीख चपाक डम डम। थैंक यू, सॉरी। चले, ये नहीं बोलना आ रहा। आप बस मुझे ये बता दें कि जो गरम अंडे बेचते हैं ना, वो कैसे बेचते हैं? वो तो आवाज आती है ना। लाइक गरम अंडे। हाँ। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा। और तुम क्या करते हो? काम ही करने और की करना। केड़ा काम करते हो? जेड़ा लभ जे। केड़ा काम में जरा लभ जाए? बस साडा काम ही हो जाए। काम ही है होया जरा लभ जाए, वो काम करते हैं। ठीक है, क्या बनने का इरादा है? फिलहाल तो काम ही नहीं लभदा पिया, करना की है। फिलहाल काम ही नहीं लभ रहा। कोई ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हुई हो? ऐसी ख्वाहिश ही कोई नहीं। ख्वाहिश ही कोई नहीं। तो फिर ही कुछ बढ़ांगे। काम लभेगा तो ख्वाहिशां भी पूरी होंगी। कभी मोहब्बत की हो? नहीं। शक्लों ते तुलसी एडे शरीफ लग नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे मैंने थैंक यू कहना चाहिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि मैंने मोहब्बत हो सकती। ਮੈਨੂੰ कोई राह नहीं ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ मोहब्बत कही ਜਾਂਦੇ हो। लेकिन मैं अप्रीशिएट करांगा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ कि मैंने वाकई मोहब्बत हो सकती। वो कह रहे ने सब तो पहले तानू बल्कि तेनू मैनू थैंक यू कहना चाहिए कि तुसी मैनू इस काबिल समझा कि मैनू मोहब्बत हो सकती है। मैनू कोई पसंद कर सकता है। बिल्कुल। बल्कि शक्ल एडी माड़ी भी नहीं है, कहीं कर सकते हैं। मैनू आज ही पता लगा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता लगा कि मेरी एडी शक्ल फोन वेखना बहुत जल्दी ताड़े नाल नहीं मेरे वर्गी मैं नहीं कह सकती। हो सकता है मेरे तो सोनी तानू लभ जाए। नहीं बस एडा की गुजारा हो जाएगा। इतने नाल गुजारा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, पहली पूछनी है, उसका जवाब देना। इंशाल्लाह। जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है? जमीन हवा। हवा कित्थों आंदी है? जमीन ते आसमान के दरमियान की आंदा? नहीं, जवाब इसी पहेली में मौजूद है। जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है? नुक्ता? नहीं, नुक्ता ही आता है। नो। और की आएगा? जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है? बट सब जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आएगा? तो आप नहीं पता? बट ही आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। नहीं पता? नहीं पता। दोबारा सुनो। जमीन और आसमान के दरमियान में क्या आता है? जवाब इसी पहेली में मौजूद है। नहीं पता। नहीं पता? दिमाग होंदा ते पता चलता ना, दिमाग ही नहीं है इस बंदे को। तुसी दस दो। नहीं, मैं क्यों दसा? चलो दूसरी पहेली, उसका जवाब देना। आसान सी है, आसान ही है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है जो दिन में सोए? गाना सुन लो मेरे को। सुना दो यार। आहो, पहेलियां शेलियां मेरे को नहीं हो रही है। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, इतने मुरझाए हुए क्यों हो? नहीं, मैं सो के आया हूँ। सो के आए हैं, आवाज नहीं निकल रही। तबीयत ठीक है ना आपकी? अल्लाह का एहसान है। क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो आजकल सुना हुआ है कि रियल एस्टेट का काम जो है वो मतलब इतना कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा, ना वो इतना काम चल रहा है। तो वाकई ऐसा ही है? हाँ, ऐसे ही है। 2 साल से ये क्यों कारोबार डाउन होता जा रहा है? नहीं, हमारा तो खैर ऐसा नहीं है, रमज़ान में ऐसा हुआ है। रमज़ान में ऐसा हुआ है, ठीक है। पहेलियाँ हैं, उसका जवाब देना आप। हाँ जी, पूछें। वो ऐसी क्या चीज़ है जो दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए? मेरा एक दोस्त है, वही इस तरह के काम करता है, उसका नाम अली है। उसका नाम अली है? आपको लगता है वो आपका दोस्त है? हाँ, वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो हर दफ़ा रोता ही रहता है, रात को भी दिन को भी। क्यों, क्या आशिक है? आशिक तो नहीं है, बस उसे आदत सी पड़ी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त रातों को रोता है, आदत पड़ी है, आशिक भी नहीं है, कोई समझ से भी बाहर है, कोई ऐसा इंसिडेंट भी नहीं उसके साथ हुआ? नहीं, इंसिडेंट तो हुआ होगा, मैं नहीं बता रहा। वो ऐसे वो दोस्ती ही क्या जिसमें दोस्त को पता ही नहीं है कि मेरा दोस्त रो क्यों रहा है? असल में जब वो बताने लगता है तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं कहना रहने दे यार।
रहन दे यार, तो रोंदा ही रहे, मैनू ना अपने दुखरे सुनाई। हाँ जी ऐसा ही है। ऐसा ही है, ठीक है। ये वो पहेली जो है उसका जवाब इन्होंने अपने दोस्त को ही बोल दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी पहेली जो है वो मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो गर्दन नहीं मोड़ सकता? वो भी मेरा दोस्त ही है। क्या उसको गर्दन का कोई मसला है? हाँ जी। सही हो गया। कोई शेर है तो सुना दे। ध्यान मेरे से भटकते ही नहीं है कोई। इतनी मोहब्बत है, इतनी कोई भी कहानी राम होती है तो उसके लिए मुझे ही चूज करता है। मोहब्बत हुई ना। हाँ जी ऐसा चलो फिर उसी दोस्त के लिए, मोहब्बत में उसी दोस्त के लिए कुछ सुना दे। उस दोस्त के लिए मैं क्या सुनाऊँ, उसको यही कहूँगा यार तेरी मेहरबानी, छोड़ दे अपनी जान, कोई और बंदा तलाश कर लो, अपनी बस हो गई है, अब मैं तेरी और दुख नहीं सुनता। ओए होए 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 होए, चलो शेर सुना दो कोई। चले मेरी एक गज़ल है वो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी सी। ये गम है कोई सौगात नहीं, ये गम है कोई सौगात नहीं, तुम मुझे भूल गए हो तो कोई बात नहीं। क्या बात। तुम मुझे देखकर अपनी हसरत जान कहा करते थे, मैं वही हूँ जिसे तुम प्यार किया करते थे। वेरी नाइस। एक पल में वो रिश्ते टूट जाते हैं जिनको बनाने में कई ज़माने बीत जाते हैं। एक पल में वो रिश्ते टूट जाते हैं जिनको बनाने में कई ज़माने बीत जाते हैं। कभी खोलूं दरवाज़ा तो पास मंजिल है, मंजिल तक पहुंचने में कई ज़माने बीत जाते हैं। आज मिले हो इतनी मुद्दत के बाद तो दिल करता है तुझे आज रुला दूं, तेरे दिए हुए सारे गम तुझे लौटा दूं। ये गम है कोई सौगात नहीं, तुम मुझे भूल गए हो तो कोई बात नहीं। तुम मुझे देखकर अपनी हसरत जान कहा करते थे, मैं वही हूँ जिसे तुम प्यार किया करते थे। रोना नहीं? नहीं मैं रोता नहीं हूँ, जितना रोना था वो रो लिया है। हाँ जी। ठीक है। कभी मोहब्बत हुई हो? हाँ जी हुई थी एक दफ़ा, उसकी कब्र बन गई हुई है। मर गई? मोहब्बत जब कोई नहीं रहता साथ तो वो मर ही जाती है। कब्र बन गई हुई है, कहते वक्त रोना नहीं आया आपको? नहीं हमने क्यों रोना है, वो वक्त की मुनासबत पर होता है कि अब 2025 है, उस वक्त 2012 था, तो कितने साल। तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए? हाँ जी मामू बन गए हुए हैं हम तो, 3 बच्चों के मामू हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है? उर्वा। उर्वा। उर्वा क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ, 5 क्लास में हूँ मैं। 5 क्लास में पढ़ती हूँ। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि मेरा दिल करता है। आपको पता है डॉक्टर की स्टडी बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। कर लोगी? इतनी सी तो हो पहले ही। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। कभी घर से डांट पड़ी हो? जी बहुत दफ़ा। कौन डांटता है? मम्मा। मम्मा क्यों डांटती है? शरारतें करती हूँ। शरारतें करती हो? सब्ज़ छत है, लाल मकान है और उसके अंदर काले मेहमान हैं, बताओ वो क्या चीज़? तरबूज। यस ये राइट, वेल डन। कोई शेर आता है? नहीं। कोई गाना? नहीं। कोई पोइम? नहीं। पोइम भी नहीं आती? आती है। चलो सुनाओ। कौन सी? कौन? कोई भी। बच्चों वाली नहीं सुनानी? बच्चों वाली नहीं सुनानी। मोस्टली ऐसा होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनको अलिफ बे नहीं आती, तो इस वजह से अलिफ बे सुनते हैं। सुनाओ। अलिफ अलिफ में दा बे पे ते टे से जीम चे हे खे जाल। जाल कहाँ से आ गया? जाल कहाँ से आ गया? दाल 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 जाल रे अड़े जे से सीन शीन स्वा जुआ तोए जोए आइन गाइन फे काफ काफ लाम मीम नून। गाफ। गाफ किसने पढ़ना था? काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हमजा है छोटी। हे हमजा। हे हमजा छोटी है बड़ी। थैंक यू सो मच लड़की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे चल रहे शो? बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको रोज़ा बहुत लग रहा है ना? मैं वाकई में मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इंटरव्यू इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ कर रही हूँ। ना वो छोटी सी सेलिब्रिटी। नहीं बहुत। मैंने बोला ना मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपके प्रोग्राम देखती हूँ, और माशाल्लाह जो आप पठानों के साथ करती है ना। क्या करती हूँ? बड़ी प्यारी बातें करती है। आप पूरा बताया करो, पूरा बताया करो, रमज़ान है। अच्छा ठीक है, कैसे आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े अच्छे चल रहे हैं। आपको उतरी हुई शक्ल ना कुछ, मैंने प्यारी लग रही है, लेकिन पहले से थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ। मुझे लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अंधे हैं वो लोग।
टारगेट नहीं करना। पतली हो गई है। ये तो टोट किया इन्होंने। नहीं वाकई में आप पतली हो गए। पहले आपका बहुत बड़ा मुंह हुआ था। देखा मुंह पे टारगेट किया इन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जिस शो से बात करिए, जिस चैनल से बात करिए, ये मेरा मदर चैनल है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है। स्टार एशिया और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, और वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारे आपके ऑनर हैं वो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था मुझे। उनका नाम ले। गाजी बाबर। भूल गई थी। ना मैं वैसे एहतरामन नाम नहीं लेती, लेकिन गाजी बाबर। गाजी बाबर, बिल्कुल। मैंने ना आपका बताया था उन्हें और उन्होंने कहा था वो मेरी स्टूडेंट है और बहुत अच्छी बच्ची है। मिस चले मुझे ये बताएं, हम आते हैं पहेलियों की तरफ, उसका आपने जवाब देना है। वैसे क्या चीज़ है जो दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए? जो दिन को सोए रात को रोए, हाँ, जितना रोए उतना खोए। पता नहीं पता नहीं। क्यों नहीं पता? नहीं पता, मैं इतनी पूछती नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करें ना, दिमाग का दिमाग होता तो मैं अभी डॉक्टर होती। तो एंकर निकल आता है, तो वो मैं क्या मतलब? ओ हेलो, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, क्या हो गया? मुझे पता है स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है स्टडी के अलावा बहुत सारे जो न्यू कमर्स आ गए हैं ना, उन्होंने बेड़ा घर यूट्यूबर्स, हाँ, बेड़ा घर करके रख दिया हुआ है। उन्होंने वो जो एक एंकर का मेयार होता है वो ख़त्म कर दिया हुआ। सही कह रही हैं आप। वैसे आप तो मोस्टली पहेलियाँ पूछती हैं ना? हाँ। तो आपको इस पहेली का जवाब नहीं आता? चले एक और, मुझे लगता है उसका होगा, उसका आता होगा। वैसे क्या चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत 1 महीने से ज़्यादा नहीं है? वो क्या चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत 1 महीने से ज़्यादा नहीं है? कसम से नहीं बता। ये कितनी मासूम लगी है। नहीं मासूम नहीं लगी। अफ्तारी के बाद फौरन जो है ना, ये ज़हनी वाला काम नहीं होता। सीरियसली ज़हनी मरीज बन जाऊंगी मैं। आप बताओ आगे। चले आप मुझे ये बता दें, शादी से पहले वाली लाइफ अच्छी है कि शादी के बाद वाली? सच बताऊं तो शादी के बाद वाली लाइफ बहुत अच्छी है। अगर हस्बैंड अच्छा निकल आए तो बहुत अच्छी है, अगर हस्बैंड सही ना निकले तो बहुत बुरी है। तो अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। चलिए हस्बैंड के लिए फिर क्या सुनाना पसंद करेंगी आप? हस्बैंड के लिए सॉन्ग सुना दो। अरे सदके यार रमजान है, नीचे बात में ना जाने नहीं होते। मुस्कुराना भी तुम्ही से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। ना 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 ना, ये जब के सामने आया ना, मेरे से गाना ही निकल गया मेरे दिमाग। नहीं, मुझे लगता है इन्होंने बादाम खाने छोड़ दिए हुए हैं। क्यों भाई? नहीं, बादाम खाने नहीं, मैंने रोज़ा रखना शुरू कर दिया है। हाँ, जब रोज़े नहीं रखती थी तब मुझे सब कुछ याद था, अभी सारा कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है वो। हाँ। अच्छा, तो अब ससुराल में रहते हैं या अकेले रहते? सेपरेट रहती हूँ। सेपरेट रहती हूँ। अच्छा, कहते हैं सास और बहू की लड़ाई ज़्यादा किस बात पे होती है? मेरी आज तक नहीं लड़ाई हुई है। नहीं, तो लड़ाई होगी ना? नहीं, वो मुझे कुछ भी कह देती है ना, मुझे मेरी मामा याद आ जाती है कि वो तो बहुत ज़्यादा गालियाँ देती थी, ये चलो 2 भी दे रही है तो कोई मसला नहीं है, हजम हो रही है। माँ हमेशा अपनी औलाद की कुत्तों वाली क्यों करती है? क्योंकि उनके ऊपर उनको अथॉरिटी होती है कि मैं इसकी कुत्तों वाली नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। अच्छा, मोस्टली एक सवाल जो मैं लोगों से पूछती हूँ कि जो शोहर हजरात हैं वो अपनी बेगमों से क्यों डरते हैं? मेरे तो नहीं डरते। मोए हो गया। मेरे नहीं डरते और मैं डराना भी नहीं चाहती उनको। यार मैं कहती हूँ शोहर को बीवी का डर होना चाहिए। मैं डराना नहीं ना चाहती, अगर हाँ उनको है तो है, लेकिन मैं नहीं डराना चाहती। एक और बड़ा पर्सनल सा सवाल है, पर्सनल नहीं है, चले वो ये सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड को ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज दूसरी शादी है। हाँ। तो आप अपने बंदे को मरने देंगी या उसकी दूसरी शादी करवाएंगी? इधर से पता चलता है मोहब्बत कितनी है। और यही अगर औरत के लिए हो तो? औरत के लिए क्या है यार, मर्द करा दूंगी, मुझे उनकी जान बहुत अजीज है, करा दूँ। तो तन बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं, तो अभी भी कहती हूँ करनी है तो कर ले। इतनी अकी हुई? हाँ, नहीं अकी नहीं हुई। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई चीज़ में कमी आ जाती है, अगर आपने दूसरी करनी है, अगर आपका दिल करता है, क्योंकि कई खामंद होते हैं जो आपके साथ ठीक रहते हैं लेकिन बाहर में भी ठीक रहते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे धोखा ना मिले, अगर करनी है तो कर लोगी दूसरी औरत को बर्दाश्त? करवा दूँगी, मैं भी दूसरी कर लूँगी। मैं भी
कर लूँगी सिंपल। बात वही है ना कि औरत हमेशा जो है ना बेवफाई बर्दाश्त नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बेवफाई करते हैं। मैं आपको एक ज़िंदगी की हकीकत बताऊँ, मीडिया में आके मुझे ये लगा है कि ज़्यादा मर्द बेवफा नहीं होते जितनी औरतें होती, क्योंकि मैं भी मोस्टली जब लोगों से सवालात करती हूँ ना, उनका ज़्यादा बेवफा होती हैं, मर्द नहीं होता। लड़कियाँ कैसे बेवफा होती हैं? यार लड़कियाँ अंदर भी और बाहर भी काम कर रही होती है अपना। क्या आप खुद को ये जाहिर करेंगे कि मैं बेवफा हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है लड़की। हाँ, कोई नहीं, शादी से पहले ज़्यादा लड़कियाँ बेवफाई होती हैं। शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी होती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा। ये लाइफ ही ऐसी है, उन्होंने अपना एक वो बना लिया हुआ है स्टैंडर्ड। अच्छा हाँ ना, मोस्टली लोग कहते हैं जो लड़कियां हैं वो पैसे पे मरती हैं, ये बात सच है? हाँ, पैसे पे और बूढ़े पे, और दोनों पे। बूढ़े पे मतलब जल्दी मर जाए। इंसान यंग है, उसके पास अभी पैसा नहीं है, उसके बाप के पास पैसा है, तो बस फिर बाप से कहते हैं ना अपने आशिक को छोड़ के उसके बाप से शादी कर ली, कितनी देर जिंदा रहेगा? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है और उनका यही होता है कि चलो खामन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका बैकअप भी कुछ होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने लड़कियों में ये चीज़ देखी। ठीक है कुर्रतुल-ऐन, लास्ट है वो है शेर जो आपने मुझे सुनाना है, चले सुनाए। अच्छा जी, हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं करते, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो जो लोग इधर उधर हाथ पढ़वाते रहते हैं ना, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर बिलीव करें, मेहनत पे ध्यान दें और किसी को अपना हाथ ना दिखाएं, क्योंकि हाथ कभी भी कट सकते लेकिन किस्मत जो है ना वो आपकी कभी साथ नहीं छोड़े। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि आपकी ये जो आपके हाथों में लकीरें हैं ये आपकी किस्मत की लकीरें होती हैं। हाथों की लकीरें ना डे टू डे चेंज होती रहती हैं, ये साइंस का कहना है, ठीक है, बाबा जी का कहना नहीं है, साइंस का कहना है हाथों की लकीरें चेंज होती रहती हैं। और जैसे जैसे आप अपने जो लाइफ है उसमें ग्रो करते रहते हैं अपने दिमाग से, तो तब भी लकीरें चेंज। अपनी वाइटनेस का और खूबसूरती का राज बताओ। वाइटनेस तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेकअप भी नहीं, अल्लाह की कसम किया हुआ। नहीं आप माशाल्लाह चिट्टी गोरी हैं, क्या लगाती हैं आप? झूठ नहीं बोलना, मैं भी लगाती हूँ भाई, मैं नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ यार, सेरावी क्रीम है निकली वो लगाती हूँ, बस वो लगाती हूँ। सही रिजल्ट है? कराई हूँ। हाँ, मेकअप नहीं करती? मेकअप नहीं करती। आप पठान है? खैर अगले पठान नहीं हो, लेकिन पठानों से मोहब्बत है, मेरा खामन पठान है। वो पश्तो आती है? पश्तो नहीं आती है, लेकिन मैंने उसको सिखा दी है। कह रहा पठान आती है, लेकिन वो ना बैकग्राउंड उनका पठानों वाला। ठीक है, थैंक यू कुर्रतुल-ऐन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अगर लुक खराब हुई हुई तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बातें बहुत अच्छी की है। ये डेकोरेशन पीसेस इतने अच्छे लगे तो मैंने कहा चले आपको भी मैं दिखा दूं कि ये कितने प्यारे मिरर लग रहे हैं और कितने प्यारे अल्लाह ताला के नाम हैं और कितने प्यारे ये ग्लास प्रिंट हुए हैं और इस पर भी अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। और ये पुराने ज़माने का मुझे लग रहे हैं ये नेकलेस, मुझे नहीं लग रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये आजकल के दौर में लोग ये पहनते होंगे, लेकिन हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको अच्छा समझते हैं, पहनना अच्छा समझते हैं। ये बहुत डिसेंट लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो जैसे पहले पुराने ज़माने का हुक्का जो गांव में इस्तेमाल होता है उसका भी इन्होंने एक बहुत प्यारा डेकोरेशन पीस बनाया हुआ है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है ना वो ये मिरर लगे, दिस वन। ये तो नाज़रीन हमारे वैसे हमारा मॉल में, और आज की जो पहेलियाँ थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप सो आपको जो आज का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है। मुझे मिल गई थी यहाँ पे कुर्रतुल-ऐन जो कि वो भी बहुत अच्छी एक एंकर हैं, उनके साथ गपशप मेरी बहुत अच्छी हुई। उससे पहले जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो आई होप सो आपको जो आज का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही किरण शेख को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।